तो कहानी की शुरुआत होती है भविष्य के मायामी शहर से, जहां क्लाइमेट चेंज होने की वजह से आधा शहर पानी से भर जाता है। यहाँ दिन के उजालों में टेम्परेचर इतना बढ़ जाता है कि शहर पूरा सुनसान हो जाता है और यहाँ के लोग अब रात को निकलना पसंद करते हैं। इसके बाद हमें निक बैनिस्टर को दिखाया जाता है, जो कि मेरे वन ऑफ द फेवरेट एक्टर हग जैकमैन ने प्ले किया है। दरअसल निक एक मशीन को ऑपरेट करता है जिसका नाम रेमिनिसेंस होता है। यहाँ निक की फ्रेंड वॉट्स भी निक का साथ देती है। रेमिनिसेंस को वॉर के दौरान दुश्मनों से पूछताछ करने के लिए बनाया गया था, लेकिन बदलते वक्त के साथ अब ये लोगों की जीने की वजह बन चुकी है। यहाँ क्लाइंट्स अपनी अतीत की यादों को देखते हैं और देखने से मतलब उसे जीते हैं, उसे फील करते हैं, और इसीलिए बार बार लोग यहाँ आते हैं और रेमिनिसेंस का यूज करते हैं और ये सारी यादें एक चिप में रिकॉर्ड भी हो जाती हैं। लेकिन अगर आप बार बार इसे यूज करते हो या इसे सही से ऑपरेट नहीं कर पाते तो क्लाइंट पूरी तरह से पागल हो सकता है। लेकिन इस काम को सही से करने में निक अब प्रोफेशनल है। तो यहाँ कई क्लाइंट्स आते हैं, लेकिन एक क्लाइंट एल्सा जो बार बार एक ही मेमोरी को देखती है, वॉट्स उसे वो चिप देती है और कहती है तुम बार बार एक ही मेमोरी देखती हो तो इसे ले जाओ और घर पे देख लिया करो। लेकिन एल्सा मना कर देती है क्योंकि रेमिनिसेंस में आप सब कुछ फील कर सकते हो। इसके बाद निक और वॉट्स घर निकलने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ एक और क्लाइंट आती है जिसका नाम मे होता है। निक मे को देख के पहली बार में ही उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है। मे कहती है मुझे अपनी कीज यानी चाबी नहीं मिल रही है। वॉट्स मना करती है, लेकिन निक मान जाता है और मे की यादों में चले जाते हैं, जहाँ वो सुबह रेडी होती है और अपनी कीज को बैग में डालती है। इसके बाद में एक ड्रेसिंग रूम में होती है और मे की फेवरेट इयररिंग्स खो चुकी होती है, जिसके लिए वो अपना बैग सर्च करती है और कीज वहीं गिर जाती है। वॉट्स बोलती है हमें कीज मिल गई है, लेकिन निक और आगे देखना चाहता है, जहाँ मैं एक स्टेज शो से पहले रोती है और फिर एक सॉन्ग आती है और ये सॉन्ग निक का फेवरेट होता है। इसके बाद में वहाँ से चली जाती है, लेकिन अपने इयररिंग्स भूल जाती है जो वॉट्स निक को दे देती है। अगली सुबह निक पुलिस डिपार्टमेंट में जाता है, जहाँ पुलिस किसी केस की जांच पड़ताल के लिए निक को बुलाते हैं, लेकिन निक लेट हो जाता है और ये केस वॉल्टर सिल्वन का होता है, जिसने जमीन हड़पने के चक्कर में पूरी बिल्डिंग को ही आग लगवा दी थी और कई लोग मारे जाते हैं। वॉल्टर सिल्वन काफी बीमार भी होता है और पुलिस को खास पुख्ता सबूत नहीं मिलने के कारण वो लोग वहां से चले जाते हैं। इसके बाद निक सनकन कोस्ट पहुंचता है, जहां एक बार में मैं गाना गा रही होती है। इसके बाद ये दोनों बात करते हैं और मैं निक को अपने घर तक छोड़ने के लिए बोलती है और थोड़ी देर बाद दोनों इंटीमेट होते हैं और उसी शाम को मैं ऊपर रूफ पे बैठी होती है और निक वहां आता है और निक मैं से बात कर ही रहा होता है कि अचानक सब बदलने लग जाता है और तभी हमें पता चलता है कि निक अपने ही टैंक में मैं के साथ अपने पास्ट की मेमोरीज को याद कर रहा था। तभी वहाँ वॉट्स भी आती है और निक से कहती है महीने से तुम इस टैंक में हो, तुम्हें ये सब बंद करना होगा। और अब निक बहुत ही परेशान रहता है और यही सोचता रहता है कि आखिर वो चली क्यों गई। हम दोनों तो बहुत खुश थे। बिना कुछ बोले मैं निक को छोड़ के चली जाती है। वॉट्स निक से कहती है मैं जा चुकी है। निक कहता है लेकिन कोई ऐसे ही बिना बताए नहीं चला जाता, क्या होगा अगर वो किसी मुसीबत में हो। वॉट्स कहती है मुसीबत में तो हम लोग हैं, लोग नई मशीन लगा रहे हैं, हमारा बिजनेस नुकसान में जा रहा है और बहुत दिनों से एल्सा भी नहीं आ रही है जो हर बार एक ही मेमोरी देखती है। वॉट्स निक से ये भी कहता है कि बहुत जल्द यहाँ पानी भर जाएगा और हमारे पास यहाँ से निकलने के लिए पैसे भी नहीं है। निक बोलता है मैं क्या करूँ। वॉट्स बोलती है एवरी का फोन आया था किसी केस के सिलसिले में। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि निक बहुत ही परेशान हो गया है मैं के जाने से और सभी क्लब में और बार में जाके पूछताछ करता रहता है। इसके बाद निक फिर से मैं की यादों में चला जाता है और मैं को एक टावर पे लेके जाता है और रोमियो जूलियट की कहानी सुनाने ही वाला होता है कि अलार्म बज जाता है और तभी कोई शख्स जोर जोर से दरवाजे को नॉक करता है। निक दरवाजा खोलता है पर वहाँ कोई नहीं होता, लेकिन निक को वहाँ एक इयररिंग्स मिलती है और निक को लगता है मैं उसके लिए वापस आई थी। लेकिन वॉट्स बोलती है ये इयररिंग्स महीनों पहले खोया होगा। इसके बाद ये दोनों पुलिस डिपार्टमेंट पहुंचते हैं, जहाँ एक ड्रग डीलर अपना ही ड्रग लेते हुए कोमा में चला जाता है और ये शख्स न्यू ऑर्लिन्स के एक किंग पिन जिसका नाम सेंट जो होता है उसके लिए काम करता है। लेकिन तभी उस शख्स की मेमोरी में मैं भी दिखाई देती है जो उसी बार में गाना गा रही होती है, जिसके साथ ये शख्स बदतमीजी करता है। लेकिन
सेंट जो को मैं पसंद आ जाती है, जो अपने एक पुलिस साथी से इस शख्स को मारने के लिए बोलता है जिसका नाम साइरस बूथ होता है, लेकिन जो इसे नहीं मारता और मैं को बाका देता है जो कि बहुत ही एडिक्टिव नारकोटिक होता है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मैं जो की गर्लफ्रेंड बन चुकी है, लेकिन मैं के इरादे ठीक नहीं थे। वो इस शख्स के सर पे वार करती है और जो का सारा पैसा और बाका लेके भाग जाती है। वॉट्स ये जानती थी कि मैं बाका लेती है, लेकिन निक को कभी नहीं बताया। सीन स्विच होता है न्यू ऑरलिंस में, जहाँ निक जो से मिलने आता है, लेकिन जो को पता चलता है कि निक कोई स्मगलर नहीं है और जो उसे टॉर्चर करने लगता है। निक जो से पूछता है कि मैं कहाँ है, तब जो को समझ में आता है कि ये भी मैं के द्वारा चीट किया गया है, लेकिन इतने में ही वहाँ वॉट्स आ जाती है और सभी को मार देती है और साथ में जो को भी, और निक को लेके वहाँ से निकल जाती है। इसके बाद निक फिर से मैं की यादों में होता है, जहाँ मैं बताती है कि जब वो टूट चुकी थी तो एक फ्रांसिस नाम की औरत ने उसे फिर से अपने पैरों पे खड़ा किया। निक बताता है जो सॉन्ग तुम गाती हो वो मेरे दादाजी गाया करते थे और तुम ये बहुत अच्छे से गाती हो। निक फिर से जागता है और वॉट से पूछता है कि आखिरी बार मैं तुमसे मिली थी और मुझे लगता है वो हमसे कुछ चाहती थी, क्या तुम उसके साथ पूरा वक्त थी। सीन स्विच होता है मैं और वॉट्स के ऊपर, जहाँ मैं वॉट्स के लिए शराब की बोतल लाई थी और ये वही टाइम है जब मैंने वॉट्स को बाका के बारे में बताया था। और वॉट्स को शराब पीने के बाद अपनी बेटी की याद आती है जो उसके साथ नहीं रहती, और इसी बीच में वॉल्ट की चाबी लेती है और वॉल्ट से किसी की रिस्टोर मेमोरी को चुरा लेती है। वॉल्ट कहती है लेकिन ये नामुमकिन है, क्योंकि अगर वो वॉल्ट तक पहुंच भी जाती है तो भी उसे कोड नहीं पता, इवन मुझे भी नहीं पता। निक बोलता है वो कोई कोड नहीं है, वो एक ट्यून है और इतने समय से मैं मेरे साथ है, उसे वो मालूम चल ही गया होगा। और इसके बाद ये वॉल्ट से गायब हुए मेमोरीज को चेक करते हैं, जिसमें से एल्सा का रिकॉर्ड गायब होता है। निक पूछताछ के लिए एल्सा के यहाँ पहुँचता है, जहाँ एक शख्स बताता है कि उस लड़की से बात करो। वो लड़की देख लेती है और भागती है। निक उसका पीछा करता है और उससे पूछता है एल्सा के बारे में, जहाँ उसे पता चलता है कि एल्सा मर चुकी है। और वो फ्रेडी के बारे में भी बताता है जो एल्सा का बेटा था, और जिस दिन एल्सा यहाँ से निकलने वाली थी एक शख्स ने उसे पकड़ लिया और फ्रेडी को एक लड़की लेके भाग गई। उसके बाद निक मे को ढूंढते हुए एक वीरान घर में जाता है, लेकिन वहाँ वही जो का साथी पुलिस वाला साइरस बूथ होता है जो निक को घायल कर देता है। इसके बाद यहाँ दिखाया जाता है कि वॉल्टर सिल्वन मारा जा चुका है और उसकी विधवा पत्नी निक को देख के हैरान होती है, क्योंकि कभी वो निक की क्लाइंट हुआ करती थी। यहाँ निक को एक क्लू मिलता है, जो शख्स एल्सा के साथ था और जो वॉल्टर सिल्वन था उन दोनों की वॉइस मैच कर रही होती है। वॉट्स निक से ये सब रोकने के लिए बोलती है, लेकिन निक नहीं मानता और वॉट्स से चले जाने के लिए बोलता है। वॉट्स भी चली जाती है। इसके बाद निक वॉल्टर सिल्वन की वाइफ तमारा सिल्वन से मिलता है और पूछता है कि साइरस बूथ कहाँ है और एल्सा का बेटा कहाँ है, लेकिन तमारा का दिमाग ठीक नहीं होता, उसे कुछ मेंटल इश्यूज होते हैं। यहाँ वॉल्टर का बेटा भी आ जाता है और निक को सिक्योरिटी द्वारा बाहर निकलवा देता है। इसके बाद निक एक पुराने रिसाइकल फैक्ट्री पर पहुंचता है, जो बातों बातों में तमारा ने उसे बता दिया था कि शायद वहाँ कुछ उसे मिल सके। यहाँ उसे एक लड़की दिखती है जो हूबहू मैं की तरह लगती है, लेकिन वो मैं नहीं होती। लेकिन यहाँ निक को साइरस बूथ मिल जाता है, जिसका आधा चेहरा जला हुआ होता है, और ये इसीलिए होता है क्योंकि बूथ ने अपने ही साथियों से गद्दारी की थी। निक और बूथ के बीच काफी देर तक हाथापाई होती है, लेकिन फाइनली निक बूथ को इंजेक्शन लगाने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद निक बूथ को रेमिनिसेंस में डाल देता है और उसकी यादों में जाता है, जहाँ निक को पता चलता है कि कैसे पूरा सेटअप बिठाया गया था और निक तो बस एक मोहरा था और बूथ इस बार वॉल्टर सिल्वन के बेटे के लिए काम कर रहा था। लेकिन मे का ये झूठा प्यार एक हकीकत में बदल जाता है और मे को निक से प्यार होने लगता है, और अब मे को ये मजबूरन करना पड़ रहा है, नहीं तो बूथ सेंट जो को मे के बारे में बता देगा और उसे मरवा देगा। इसके बाद निक एल्सा और उसके बेटे के बारे में जानना चाहता है, और तभी हमें दिखाया जाता है कि ये बूथ ही था जिसने एल्सा को मार दिया था, और मे एल्सा के बेटे फ्रेडी को बचा लेती है और वहाँ से भाग जाती है। निक को अब सब समझ में आ रहा होता है और दोबारा मे के बारे में पूछता है, और इस बार दिखाया जाता है कि मैं उससे दोबारा मिलने आई थी और जो दरवाजा नॉक किया गया था वो मैं नहीं किया था, और वो अपना इयररिंग भी इसीलिए फेंकती है क्योंकि मैं को मालूम था कि निक उसे जरूर ढूंढेगा। इसके बाद निक पूछता है तुमने उसके साथ क्या किया, और उसके बाद दिखाया जाता
जाता है कि भूत मैं को जबरदस्ती बाका देता है और उगलवाने की कोशिश करता है कि फ्रेडी कहाँ है, लेकिन मैं बोलती है तुम्हें पहले से ही मालूम है, उसने मुझे एक बार बचाया था नीले समंदर के बीच में। अब निक को समझ में आ जाता है कि मैं फ्रांसिस की बात कर रही थी, जिसने मैं को सही रास्ता दिखाया था और दोबारा अपने पैरों पे खड़ा करवाया था। भूत को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और मैं कहती है कि तुम्हारे साथ मेरे जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल थे। तुम मुझे जिस नजर से देखते हो आज तक मुझे किसी ने भी ऐसे नहीं देखा और मैं भी बिल्कुल ऐसा ही बनना चाहती हूँ। और मैं ये सारी बातें निक से कर रही होती है क्योंकि मैं को मालूम था कि निक उसे जरूर ढूंढ निकालेगा। और फिर वो बोलती है आई लव यू निक, और तभी भूत को समझ में आता है कि ये किसी और से बातें कर रही है और भूत के ही चाकू से उसे मारती है और टेबल पे रखे सारे बाका को खा लेती है और वहां से नीचे कूद जाती है, जिससे मे की मौत हो जाती है। ये देख के निक एकदम टूट जाता है। इसके बाद निक को बहुत गुस्सा आता है और वो भूत को मारना नहीं चाहता, वो सारी जिंदगी उसे तड़पाना चाहता है और इसके लिए निक भूत से उसके साथ हुए हादसे के बारे में पूछता है। और यहाँ दिखाया जाता है कि भूत ने अपने ही साथियों से गद्दारी की थी, जिसके लिए उसे जिंदा जलाया जाता है और निक उसके दिमाग में वही जलन और वही दर्द भर देता है जिसके सहारे वो पूरी जिंदगी जीने वाला है। और इसके बाद निक वॉल्टर के घर जाता है उसके बेटे से पूछताछ करने के लिए और यहाँ हमें पता चलता है कि वॉल्टर का बेटा एल्सा और उसके पापा के अफेयर के बारे में जानता था और फ्रेडी के बारे में भी, और पूरी जायदाद में से आधा बंटवारा वो नहीं करना चाहता था, जिसके लिए उसने ये प्लान बनाया था। निक ये भी बताता है कि फ्रेडी जिंदा है और पुलिस कस्टडी में है, तुम्हारा खेल खत्म। इसके बाद निक वॉट्स के पास जाता है जो अब आधुनिक मशीन्स की ऑपरेटर बन चुकी है और यहाँ निक वॉट्स को अपना पूरा कन्फेशन देता है और पूरी घटना के बारे में बताता है और वॉट्स से कहता है मैं जानता हूँ तुम मेरा हमेशा ख्याल रखोगी। वॉट्स को समझ में नहीं आता और इसके बाद निक फिर से उस रेमिनिसेंस में एंटर करता है और वो ऐसा पूरी जिंदगी करता है। निक अपनी पूरी जिंदगी में की यादों के साथ उस टैंक में गुजार देता है और यहाँ वॉट्स उसका ख्याल रख रही होती है और इसी के साथ इस मूवी का दी एंड हो जाता है। गाइस इस मूवी की IMDb रेटिंग 5.9 है और ये मूवी ईयर 2021 में रिलीज हुई है। गाइस कमेंट में बताएं आपको ये मूवी कैसी लगी और अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिले। तब तक के लिए गुड बाय, जिंदगी के मजे लें।